हेलो फ्रेंड्स, एक्सियम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, भारत के भूगोल को हम पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स हिमालय की उत्पत्ति। पिछली क्लास में हमने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी कोबर के भूसन्निधि के सिद्धांत के अनुसार, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। और एक बात आप लोग जान लीजिए फ्रेंड्स कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है वो सटीक है और वो जो है सर्वमान्य भी है और सभी वैज्ञानिक इसको मानते भी हैं। जो कोबर की भूसन्निधि का सिद्धांत था फ्रेंड्स, उसके अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई थी उसमें कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी। इसके कारण उस जो है सिद्धांत को मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, बट इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई और ऐसा माना गया कि जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार जो हिमालय की सही व्याख्या है वो सटीक है। तो हम जानेंगे हिमालय की जो है उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार। तो चलिए जो है इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही जो है अच्छी क्लास होने वाली है ये, और एक एक फैक्ट को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी जो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जो है अगर आप सबको जो है ये क्लास अच्छी लगती हो तो इसे हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ये मानता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है ये कई टुकड़ों में बटी हुई है। आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है यानी क्रस्ट, वो कई टुकड़ों में बटी हुई है। जैसे कि उसने क्या कहा, मान लीजिए मैं ये मिटा देता हूं। सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में कहा था दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियाड आकृति है। जियाड का अर्थ होता है भू आभ आकृति हमारी पृथ्वी की है। मतलब ये क्या है, ये ना तो पूरी तरीके से चपटी हुई है ना तो पूरी तरीके से उभरी हुई है। ये क्या है, ये कहीं कहीं पर उभरी हुई है और कहीं पर चपटी हुई है। ये हमारी जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पर जो है तो चपटी हुई है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसीलिए इसको जो है भू आभ आकृति या जियाड आकृति में इसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर 3 भागों में बांटा गया है। तो जो सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर है, यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी किनारा, ऊपरी जो भाग है, यानी ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है और इसी जो है इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। अब एक बात आप लोग जान लीजिए कि ये जो प्लेटें हैं टूटी हुई नहीं। आप पृथ्वी पे जो है सतह पे देखोगे तो प्लेटें आपको टूटी हुई नहीं दिखेंगी। ये ऊपर से तो भरी रहती हुई हैं, लेकिन ये जो है टूटती हैं अंदर से। ये जो है प्लेटें टूटती हैं और ये टूटने की जो इनकी प्रक्रिया होती है और जो इनके भरने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो आपको मैंने यहाँ पे टूटा हुआ बताया, एक्चुअली ये टूटी हुई होती नहीं है। जो टूटती है उसके ऊपर जो है लावा उसको जो है वहाँ पर जाकर के नई तली का निर्माण कर देता है। तो इन्हीं जो ये प्लेटें टूटी हुई, इन्हीं को कहते हैं प्लेट। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं प्लेट। और जो ये प्लेटें हैं जो है दोस्तों, ये क्या करती हैं, ये गति करती रहती हैं और इन्हीं प्लेटों की गति को मिलाकर कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, और इन्हीं प्लेटों की गति को क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। जहां पर ये प्लेटें एक दूसरी प्लेट से मिलती हैं, मान लीजिए ये प्लेट, मान लीजिए यहाँ पर ये प्लेट ये आकर के ये प्लेट यहाँ पे मिली, और इसी को कहते हैं प्लेट बाउंड्री। क्या कहेंगे इसे, प्लेट बाउंड्री। यानी जहां पर प्लेट एक प्लेट दूसरी प्लेट से मिलती है उसे कहा जाता है प्लेट बाउंड्री। ओके, तो हम ये जानेंगे प्लेट, यानी हमने अब ये जाना कि जो हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है भूपर्पट्टी, ये कई टुकड़ों में बटी हुई है और इसी टुकड़े को कहा जाता है प्लेट। तो आपने ये जाना। तो मान लीजिए कि ये हम कहते हैं, ये मान लीजिए प्लेट है। ठीक है, प्लेट।
अब ये प्लेट एक्चुअली में होता क्या है, ये आपको मैंने बताया था कि ये जो है भूपर्पटी का ऊपरी भाग, लेकिन भूपर्पटी का सिर्फ ऊपरी भाग ये नहीं होता है, इसमें मेंटल का कुछ भाग होता है। यानी इस ये जो ये होती है एक्चुअली, ये बेसिकली होती है, इनका जो है एक भूपर्पटी होती है, भूपर्पटी की होती है भूपर्पटी, और प्लस ये मेंटल का कुछ भाग होती हैं। क्या होती हैं? मेंटल का ऊपरी भाग होती है, मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है। ये प्लेटें बेसिकली क्या होती है? भूपर्पटी और मेंटल का कुछ ऊपरी भाग होती है। इन प्लेटों की जो मोटाई होती है, इन जो प्लेटों की मोटाई होती है वो 100 से 200 किलोमीटर तक होती है, 100 से 200 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और जो ये प्लेटें होती हैं दोस्तों, ये प्लेटें स्थिनोस्फीयर पर गति करती हैं। यहां पर प्लेटों के नीचे एक परत पाई जाती है, लावे की एक परत होती है जिसे कहते हैं स्थिनोस्फीयर, स्थिनोस्फीयर, स्थिनोस्फीयर कहते हैं जिसे। अब ये स्थिनोस्फीयर क्या होता है? ये अर्ध तरल मैग्मा होता है। क्या होता है? अर्ध तरल मैग्मा होता है। ये जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये अर्ध तरल जो है क्या होता है? मैग्मा होता है, जिसे हम इसे हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दुर्बलता मंडल। क्या कहेंगे? दुर्बलता मंडल। और जो प्लेटें होती हैं दोस्तों, ये इसी जो है स्थिनोस्फीयर पर गति करती हैं। क्या करती हैं? इसी जो है इस पे क्या करती है? वो गति करती हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये आप लोग नोट करते जाइए। जो प्लेटों की जो गति होती है, आपने देखा होगा ये जो प्लेटें होती हैं, ये तीन, इनकी जो है गति होती है वो 3 प्रकार की इनकी गति होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की गति होती है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, देखिए जो प्लेटें होती हैं, तो मान लीजिए एक ये प्लेट, एक मान लीजिए 2 प्लेटें हैं ये। तो जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तो ये जो इनकी प्रक्रिया होती है या जो इनकी गति होती है, ये कहलाती है अभिसरण। क्या कहलाती है? अभिसरण। क्या कहलाती है? अभिसरण, ठीक है, अभिसरण कहलाती है। जब ये 2 प्लेटें, 3 प्रकार से प्लेटें गति करती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और जब ये टकराती हैं, तो क्या कहलाएंगी? ये गति कहलाती है अभिसरण। और जब ये प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ये कहलाता है अपसरण। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कहलाता है अपसरण। क्या कहलाता है? अपसरण। और जब ये 2 प्लेटें आपस में रगड़ खाती हुई, मान लीजिए एक प्लेट ऊपर है और एक प्लेट, जब ये आपस में रगड़ खाते हुए निकलती है, तो वो गति कहलाती है तो वो होती है उनकी संरक्षी गति होती है। क्या होती है? संरक्षी गति होती है। क्या होती है? संरक्षी। जब ये प्लेट रगड़ खाते हुए निकलती हैं तो क्या होती है? संरक्षी गति इनकी होती है, ठीक है, संरक्षी गति। तो कुछ 3 प्रकार से इनकी गतियां होती हैं। कितनी प्रकार से इनकी गतियां होती हैं? 3 प्रकार से इनकी गतियां होती हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं फिर वही अपने पुराने टॉपिक पे कि जो हमारी प्लेटें होती हैं। तो ये प्लेटें आपने जानी कि ये प्लेटें क्या होती है। बेसिकली ये प्लेटें जो है तो क्रस्ट होता है और कुछ मेंटल का कुछ ऊपरी भाग होती है। ये 100 से 200 सेंटीमीटर होती हैं, किलोमीटर होती हैं। दूसरी बात क्या होता है, कहीं कहीं पर इनकी मोटाई ज़्यादा होती है और कहीं कहीं पर इनकी मोटाई कम होती है। जैसे कि क्या होता है कि महासागरों में इनकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है? वो कम होती है। और जो है महाद्वीपों पर इनकी जो बीच की जो इनकी मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है,
ये कुछ जो है 7 प्लेटों में बटी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है कि जो ऊपर की जो भूपर्पट्टी है, जो क्रस्ट है, वो कुछ 7 जो है प्लेटों में बटी हुई है। उसी को हम यहाँ पे जानेंगे, हम क्रमवार उसको लिखेंगे। देखिए जो प्लेटें होती हैं वो 7 भागों में बटी होती हैं। प्लेटें 7 खंडों में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्लेटें 7 खंडों में विभक्त ठीक, 7 खंडों में प्लेटें क्या होती हैं, विभक्त होती हैं। हम उसको जानेंगे कौन कौन सी जो है 7 खंडों में विभक्त होती है। देखिए जो पहला होता है तो वो होता है प्रशांत प्लेट। जो पहली प्लेट होती है वो होती है प्रशांत प्लेट, ठीक है। दूसरी होती है अफ्रीका प्लेट, अफ्रीका प्लेट। तीसरी वह प्लेट है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। चौथी है उत्तरी अमेरिका प्लेट। पांचवी है दक्षिणी अमेरिका। छठी है भारतीय प्लेट। देखिए भारतीय प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी कहा जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ इसको भारतीय प्लेट लिखेंगे, लेकिन भारतीय प्लेट को जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ भारतीय प्लेट लिखते हैं, भारतीय प्लेट, ठीक है। और 7वीं प्लेट है दोस्तों अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। देखिए ये कुछ 7 प्लेटें हैं जिस पर क्या है, ऊपरी जो पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है वो बटी हुई है। देखिए जो आपका प्रशांत प्लेट है, इस पर पूरा जो है प्रशांत महासागर फैला हुआ है। अफ्रीका प्लेट पे पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट फैला हुआ है। उसी तरीके से यूरेशियन प्लेट जो है तो इसमें एशिया और यूरोप, ये दोनों जो कॉन्टिनेंट है वो जुड़े हुए हैं, एशिया यूरेशिया, इसीलिए इसका नाम है यूरेशियन प्लेट या इसे यूरेशिया प्लेट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है यूरोप और एशिया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो पूर्णतः जो है जो अमेरिका जो प्लेट है उस पर जो है बिखरा हुआ है। उसी तरीके से दक्षिण अमेरिका। उसके बाद देखिए कुछ जो विद्वान होते हैं वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक प्लेट मानते हैं, लेकिन जो है कुछ विद्वान हैं जिसको अलग अलग मानते हैं। तो आइए आपके विवेक पे निर्भर करता है कि इसको आप अलग अलग पढ़ते हो कि एक में पढ़ते हो। तो क्या है, उसके बाद जो छठी है वो भारतीय प्लेट है। मैं आगे जब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो भारतीय प्लेट थी वो अफ्रीका महाद्वीप से टूटी और जाकर यूरोप जो है लॉरेंशिया से टकराई और उसके टकराने के परिणामस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अंटार्कटिक। तो कुछ इस प्रकार की जो प्लेटें होती हैं, तो ये 7 प्लेटें जो हैं, तो ये भूखंड जो हमारी ऊपरी जो परत है भूपर्पट्टी, उस पर ये 7 प्लेटें बटी हुई हैं। अब हम बात करते हैं जो फ्रेंड्स कि जो ये प्लेटें होती हैं, तो हमने इन प्लेटों की गति आपको बताई कि 3 प्रकार से गति करती हैं, अभिसरण, अपसरण और संरक्षी गति। इनकी 3 जो है गतियाँ होती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वो होती है जो है अभिसरण, जब एक दूसरे से दूर जाती है तो वो होता है अपसरण, और जब ये दूसरे से रगड़ खाते हुए एक दूसरे से जो है रगड़ती हुई निकलती है तो ये होती है संरक्षी गति, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। इसमें जो है अभिसरण को कन्वर्जेंस कहते हैं, अपसरण को डाइवर्जेंस कहते हैं, और जो संरक्षी इनकी गति होती है उसको जो है प्रोटेक्टिव कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ जानेंगे। तो इन प्लेटों में हमने यहाँ बताइए आपको, और जो दूसरी बात होती है कि इन प्लेटों के गति के अनुसार जो इन प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के इनके किनारे होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गति के अनुसार, गति के आधार पर लिख देते हैं, गति के आधार पर इनके 3 प्रकार के किनारे होते हैं। 3 प्रकार के किनारे होते हैं, ठीक है।
कितने होते हैं? 3 प्रकार के। गति के आधार पर इनके 3 प्रकार के किनारे होते हैं, उन्हीं किनारों को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप सबसे मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको नोट ज़रूर करते जाइएगा। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें जो पहला जो, जिसे मैंने आपसे क्या कहा था कि जो पहला इसकी हम गति समझेंगे, 3 प्रकार के किनारे। मान लीजिए एक पहले ये हमने बताई थी आपको, जब ये प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी, ठीक है, तो अब मान लीजिए ये प्लेट जो है एक दूसरे बढ़ेंगी, तो यहाँ जब ये दोनों आपस में बढ़ेंगी तो इनके बढ़ने से दोनों को में क्या होगा? इनमें जो है टक्कर होने का खतरा रहेगा। अब ये दूसरे, इनकी गति कैसी है? इनकी गति जो है वो क्या है? उनकी गति अभिसरण है। क्या है? कन्वर्जेंस है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी अभिसरण हो रहा है, ये बढ़ रही हैं। लेकिन इनके जो अब ये, यानी ये किनारा है, अभी इसकी ये किनारा इधर बढ़ रहा है, तो ये जो किनारा है, ये किनारा कहलाता है अभिसारी किनारा। क्या कहलाता है? अभिसारी किनारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अभिसारी, अभिसारी किनारा। ठीक है, ये किनारा क्या कहलाता है? अभिसारी किनारा कहलाता है। क्योंकि ये जब किनारा आपस में, दोनों किनारे आपस में लड़ेंगे, जब इनमें जो है टक्कर होगी, और टक्कर होने के बाद इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें कई सारी जो है, इसमें भूकंप आएगा, इसमें सुनामी उठेगी, इसमें जो है ज्वालामुखी उद्गार होगा, और इससे कई प्रकार जो इसमें तबाही होगी, इससे विनाश होगा। और इसी कारण जो है अभिसारी किनारे को विनाशकारी किनारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे विनाशकारी किनारा भी कहा जाता है, विनाशकारी किनारा। क्योंकि इसी किनारे पे क्या होता है दोस्तों? इसी किनारे पे जब ये लड़ेंगी आपस में, तो इससे क्या होता है? विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है, और जिसके कारण जो है इस किनारे को विनाशकारी किनारा भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये समझा आपने। उसके बाद हम दूसरी जो इसके किनारे की ओर जब समझेंगे, तो मैंने आपसे दूसरी एक बताई थी कि 2 प्लेटें हैं, और जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब ये एक, मान लीजिए एक प्लेट इधर जा रहा है और एक प्लेट ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब इसमें क्या होगा? इनके दूर जाने के, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा? तो यहाँ पे भरा हुआ है मैग्मा। आपको मैंने क्या कहा था कि भूपर्पटी के नीचे है मेंटल, और मेंटल में भरा हुआ है मैग्मा, और ये मैग्मा क्या होगा? ये मैग्मा यहाँ से निकलने का यहाँ प्रयास करेगा। जब प्लेटें दूर जाएगी तो बीच में गैप होगा, और गैप के माध्यम से क्या होगा? मैग्मा बाहर निकलेगा और ऊपर सतह पर जाके ठंडा हो जाएगा, जो नई तलिका, नई क्रस्ट का निर्माण करेगा। इसी कारण दोस्तों इसको जो है कहा जाता है, अभी जो है इसे कहते हैं अपसारी किनारे को, इसे अपसारी किनारा कहा जाता है। यानी ये किनारा, मान लीजिए अब ये किनारा है, तो ये दूसरे से दूर होता जा रहा है, और मान लीजिए, और इसी दूर होते इसी किनारे को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपसारी किनारा। अब मान लीजिए ये किनारा यहाँ जाएगा, तो यहाँ किसी दूसरी प्लेट से लड़ेगा, तो अभी समझ लीजिए कि तो वो होता है अपसारी किनारा। अपसारी किनारा, अपसारी किनारे को रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इससे क्या होगा? जब यहाँ से लावा निकलेगा, लावा जब सतह पे जाएगा तो नई तली का निर्माण करेगा। इसी के लिए इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं रचनात्मक किनारा। तो इसे रचनात्मक किनारा कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ 2 प्रकार के इसके किनारे हो गए। और जो तीसरा किनारा मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटें होती हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 प्लेटें, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती हुई निकलेंगी, एक दूसरे से टच होते हुए निकलेंगी, तो वो कहलाएगा आपका संरक्षी किनारा। क्या कहलाएगा? संरक्षी किनारा। और इनकी जो बीच की जो प्रक्रिया है, जो ये कहलाएगी आपकी प्रोटेक्टिव। ठीक है, क्या कहलाएगी? ये कन्वर्जेंस, ये डाइवर्जेंस और ये प्रोटेक्टिव। तो ये इस प्रकार से कुछ इनके किनारे होते हैं। क्या होते हैं? इनके किनारे होते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं इसको। हालांकि दोस्तों
दोस्तों आप तक जो अभी तक जो आप पढ़ रहे हो ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही है, ये लेकिन जो है हिमालय की उत्पत्ति अगर हम पढ़ेंगे जो है प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे ज़रूर जो है प्लेट टेक्टोनिक को थोड़ा बहुत, नहीं तो हम जो है इसको सही से समझ नहीं पाएंगे। हालांकि इसके बाद जो मैं इसके आगे की जो है आगे की क्लासेस में लाऊंगा मैं जो है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, उसमें जो है डीपली हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो है कुछ चुनिंदा बातें ही जानेंगे जो कि आप इसमें जो आगे के जो मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, उसमें आपको मदद मिल सके। तो जो अभी तक जो भी आपने पढ़ा ये सब क्या है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स की एक जो है उसकी एक ऊपर ओवरव्यू है उसका, ठीक है। तो अब जो है असली जो है जो खेल है इसका अब शुरू होता है, ठीक है। तो अब आप समझे जाइए कि अब जो है अब हम समझेंगे किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो हम शुरू से जानेंगे जब हमने जो है कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति, शुरू से मतलब जानेंगे कि जब हमारी जो पृथ्वी थी वो उसके जितने भी कॉन्टिनेंट आज बिखरे हुए हैं, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट में हमारी पृथ्वी बटी हुई है, जब ये कॉन्टिनेंट बिखरे हुए नहीं थे, वो सारे कॉन्टिनेंट जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे, सारे कॉन्टिनेंट क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। और एक प्रसिद्ध जो है जो विद्वान हुए थे अल्फ्रेड वेगनर साहब, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था और उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है उसके जो जितने भी कॉन्टिनेंट आज आप फैले हुए देख रहे हो वो सभी जुड़े हुए थे। और अब मैं आपको समझा रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी पृथ्वी थी और उसके जितने कॉन्टिनेंट आज बिखरे हुए हैं वो सारे कॉन्टिनेंट क्या थे, वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, क्या थे, जुड़े हुए थे। और उसका उन्होंने नाम दिया था, वो जो सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे उसका उन्होंने नाम दिया था, उस महाखंड का नाम दिया था, उस महा जो है खंड का उन्होंने नाम दिया था पैंजिया। क्या नाम दिया था उन्होंने उसका नाम दिया था पैंजिया। और उन्होंने क्या कहा था कि जो आसपास इस पैंजिया के आसपास जो एक सागर भरा हुआ है, एक विशाल सागर है, वो सागर क्या है दोस्तों, और वो सागर जो भरा हुआ है विशाल सागर, और वही सागर क्या है जो है फ्रेंड्स, वही सागर है पैंथालासा, ठीक है। तो उनके अनुसार, अल्फ्रेड के अनुसार क्या था कि पूरा जो कॉन्टिनेंट थे वो पेंजिया थे और जो अगल बगल का जो सागर था वो था पैंथालासा। आपको ये बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं दोस्तों कि जो आप प्रशांत महासागर आप देख रहे हो ये क्या है, पैंथालासा का ही एक भाग है। ये आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यूपीएससी पूछता है इस प्रकार से प्रश्न। तो जो आप प्रशांत महासागर देख रहे हो ये बेसिकली किसका भाग है, ये भाग है पैंथालासा का भाग है, ठीक है। तो ये आपको जाना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पेंजिया था, फिर उन्होंने एक सिद्धांत बताया कि जो पेंजिया थी तो इसमें ध्रुवीय खिंचाव हुआ। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा कि इसमें जो है ध्रुवीय खिंचाव हुआ, और ध्रुवीय खिंचाव होने के कारण दोस्तों ये जो ध्रुवीय खिंचाव हुआ इसमें, और ध्रुवीय खिंचाव होने के बाद ये जो हमारी जो पेंजिया थी ये 2 भागों में टूट गई। क्या, कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में टूट गई। उन्होंने कहा कि जो ऊपर वाला भाग बना, उन्होंने क्या कहा कि इस तरीके से ध्रुवीय खिंचाव के कारण ये टूटी, कुछ इस तरीके से टूटी। तो जो ये ऊपर वाला भाग बना, एक ही है, मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा। ये जो भाग बना, ये बना आपका अंगारा लैंड, और जो ये नीचे वाला भाग बना ये बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना, हालांकि आप लोग जान लीजिए जो गोंडवाना का जो गोंडवाना जब भी कई भागों में टूटा, ये भी टूटा अंगारा लैंड में। आगे आपको डीपली बड़ा सा ग्राफ बना के बताऊंगा। जो अंगारा लैंड जब इसमें भी विभाजन हुआ तो इसमें उत्तरी अमेरिका बना, यूरेशिया बना, और जो है कई जो है बने, और जो इसमें बना इसमें दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, जो है भारतीय जो भारतीय प्रायद्वीप था वो बना, बताएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से टूटा ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब क्रिटेशियस काल में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ, यानी जब पेंजिया 2 भागों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है।
अब मैंने आपको बताया कि जो अंगारा लैंड था उसमें जो है उत्तरी अमेरिका बना, और उसमें बना आपका एशिया बना, और जो गोंडवाना लैंड था उसमें एक पूरा था, उसमें भी जो है विभाजन होना प्रारंभ किया। अब मैं बताऊंगा, मैं आपको जो है इस तरीके से समझाने का आगे प्रयास करूंगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भी आप क्या करिए, इसको नोट करते जाइए। तो अब हम बात करते हैं कि गोंडवाना का विभाजन, जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है, ये जो हमारा भारत है, ये कभी जो है दक्षिणी ध्रुव पे था। जब गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था भारतीय प्रायद्वीप, तब हम दक्षिणी गोलार्ध में थे। तो वो समझाएंगे आपको अच्छी तरीके से। पहले यहाँ पर एक पृथ्वी का हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी थी। तो जो ये था अंगारा लैंड, ठीक है। अब इसमें बना था आपका जो है उत्तरी अमेरिका बने थे। इसमें क्या बना था आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका बना, और जो है इसमें आपका यूरोप बना, और इसमें क्या बना आपका एशिया भी बना, ठीक है। तो ये इसमें बना, ये बन गया। अब दूसरी बात करते हैं कि क्रिटेशियस काल में, किसमें, क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में, यानी आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, क्रिटेशियस काल में गोंडवाना का विभाजन हुआ। गोंडवाना का विभाजन हुआ। क्या हुआ, गोंडवाना का विभाजन हुआ क्रिटेशियस काल में, यानी यहां पे हम लिख देते हैं लगभग 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन साल पहले, ठीक है। अब जब इसका विभाजन हुआ तो इसमें गोंडवाना के विभाजन से क्या बना, तो जो पहला बना, ठीक है, तो ये बना, ये जो है आपका ये बना आपका उत्तरी अमेरिका बना। इसमें फिर आपका ये अफ्रीका बना, और ये बना आपका भारतीय प्लेट, ये यानी भारतीय महाद्वीप, जो भारतीय प्रायद्वीप था वो बना। उसके बाद यहां आपका बना ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और यहां पे बना आपका अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट। तो यहां पे हम नामकरण भी इसका कर देते हैं, यानी इसमें ये क्या बनी आपकी उत्तरी, ये दक्षिणी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये अफ्रीका, ये सब प्लेटें मैं आपको समझा रहा हूं, प्लेटें, ये अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका बना, और ये बना आपका ये इंडिया। ये क्या था, ये आपका भारतीय जो है, समझ लीजिए एक प्रायद्वीप था, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप। और ये था आपका ऑस्ट्रेलिया, ये क्या था आपका, ये था आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था। जो ये भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये एक ही थी। मैंने आपको आगे बताया था कि भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट थी वो एक ही थी, इसीलिए जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा गया। इनको दोनों के सम्मिलित रूप को कहा गया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। क्या कहा गया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा गया। तो इसी तरीके से क्या हुआ,
ये आप समझ गए। तो जो भारत था, मैं यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो हमारा भारत था, ये जो भारत हमारा था, ये क्या हुआ, ये अफ्रीका से टूट गया। कब टूटा? 200 मिलियन साल पहले ये क्या हुआ, ये अफ्रीका से चटक के टूट गया, अलग हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये इसकी ओर बढ़ने लगा। किसकी ओर मूव होने लगा? ये होने लगा लोरेंशिया की ओर मूव होने लगा। अब इसके मूवमेंट की ये एंटी क्लाइज जो है जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। और धीरे धीरे क्या है, पहले तिरछा था, मतलब समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा भारत था, किस तरीके से भारत था, किस तरीके से, तो ये इस तरीके से मूव, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सीधा होता गया। धीरे धीरे मान लीजिए ये इस तरीके से ये घूमता गया और धीरे धीरे क्या होता गया, सीधा होता गया। मतलब ये जो है तिरछा भी था और धीरे धीरे सीधा होता गया। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, यानी हम आपको बता रहे हैं कि ये इस तरीके से घूमता गया, इस तरीके से घूमता गया, या इस तरीके से घूमता गया और धीरे धीरे सीधा भी होता गया। इस तरीके से धीरे धीरे जाकर के सीधा भी होता गया, इस तरीके से सीधा भी होता गया। ठीक है, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है क्लॉकवाइज ये क्या हुआ, ये घूम रहा था, फिर धीरे धीरे यहाँ से तिरछा फिर सीधा होता गया। तो यानी धीरे धीरे ये यहाँ की ओर बढ़ने लगा, यानी ये बढ़ते बढ़ते। अब आप समझ लीजिए कि जो है अंगारा लैंड और जो है गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर था, एक विशाल सागर था, और उस सागर का नाम क्या था, वो एक विशाल सागर था, और उस विशाल सागर का नाम था तेथिस सागर। क्या नाम था उसका? तेथिस सागर। क्या नाम था? तेथिस सागर नाम था उसका। और जो है इसी तरीके से जो है ये बढ़ता गया, और जो है आगे के जो है जो है चित्रों के माध्यम से समझेंगे कि इस प्रकार से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये आप समझ गए, यानी जो है यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में क्या था, एक सागर था, और उस सागर का नाम क्या था, उस सागर का नाम था तेथिस सागर। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब मैं कुछ अलग चित्र से जो है आपको समझाने का प्रयास में करता हूं। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ लिखने का भी प्रयास करूंगा। जो मैं नहीं लिख पाऊंगा उसको मैं आपको बोल दूंगा और आप उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं क्या कहा, यहाँ में समझ एक प्लेट थी, मान लीजिए ये कोई प्लेट थी, ठीक है, ये प्लेट थी, ये प्लेट थी अफ्रीका प्लेट। क्या नाम था इसका? अफ्रीका प्लेट, अफ्रीका प्लेट नाम था इसका। ठीक है, और अफ्रीका प्लेट से ही एक प्लेट और थी, एक प्लेट ये भी थी, ठीक है, ये प्लेट थी आपकी भारतीय प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट थी, और भारतीय प्लेट के बाद यहां एक प्लेट थी, और चूंकि जो भारतीय प्लेट थी वो प्लेट क्या थी, भारी थी। जो भारतीय प्लेट, अब समझ लीजिए, अब इसमें प्लेटों के में क्या होता है, देखिए प्लेटें दो प्रकार की प्लेटें होती हैं। एक प्लेट होती है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी होती है महासागरीय प्लेट। अब इसमें समझ लीजिए आपकी जो महासागरीय प्लेट होती है इसमें पाया जाता है बेसाल्ट, इसमें बेसाल्ट की चट्टानें ज़्यादा होती हैं और इसी के लिए भारी होती है, और भारी होने के कारण क्या होगा, जब कोई चीज़ भारी होगी तो वो ज़मीन में धंसेगी, तो क्या होगा, तो जो ये महासागरीय प्लेट थी, यानी जो अब इसमें महासागर कहाँ से आ गया, देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि इनके जो बीच में अफ्रीका प्लेट के बीच में क्या था कि यहाँ पे ये तेथिस सागर था। मैंने क्या कहा था कि भारतीय प्लेट जो है यहाँ पर क्या था, वहाँ पर महासागर था,
जब गोंडवाना अफ्रीका प्लेट से टूटा तो उनके बीच में महासागर था कि नहीं था, तो महासागर था और उसमें क्या था, और ये पतली प्लेट थी, लेकिन ये क्या थी, इसमें एक प्रकार एक था सागर था, इसको कहा जाता था तैथिस सागर। क्या कहते थे उसको, तैथिस सागर। तो 33 ये महासागर, और ये चूंकि भारी थी तो जो भारी चीज होगी वो क्या होगी, वो जमीन में नीचे धंसेगी, सबडक्ट होगी। तो और जो दूसरी ये क्या, ये जो प्लेट थी ये क्या हो रही थी, तो ये प्लेट भारी होने के कारण जो है, और दूसरी जो प्लेट थी, यहाँ पे प्लेट थी, तो ये जो प्लेट थी ये क्या थी, ये नीचे सबडक्ट हो रही थी। और उसी तरीके से प्लेट यहाँ पे और थी, ये प्लेट का नाम क्या था दोस्तों, इस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। क्या नाम था इसका, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। चूंकि जो यूरेशियन प्लेट थी वो क्या थी, वो हल्की थी, जो हल्की जो हुई वो हो गई ऊपर उठ गई, वो जो हल्की प्लेट थी वो क्या हो गई, वो ऊपर उठ गई, और जो जो भारी प्लेट थी वो क्या नीचे धंसती गई। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझेंगे, तो ये धसी, तो जब ये प्लेट यहाँ नीचे धंसती गई तो यहाँ पर एक स्थान छूटता गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक स्थान यहाँ पे छूटता गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, क्योंकि अब ये, और जो मैंने आपसे कहा था कि जो प्लेटें होती हैं ये क्या होती है, मैग्मा पे तैरती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है संवहनीय तरंग, जो है तरंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर लावा होता है और लावा गोल गोल घूम रहा होता है, उसमें संवहनीय तरंग होती है, और वो क्या होता है, वो गोल गोल घूमता है, वो इस तरीके से, वो क्या होता है, वो गोल गोल घूमता है, इस तरीके से क्या होता है, वो गोल गोल घूमता है, वो यानी यहाँ पर एक प्रकार की इनको क्या करता है, वो गोल गोल घुमाने का कार्य करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या हुआ कि, और दूसरी बात क्या होता है कि इसी जो है लावे के कारण ये प्लेट भी गति कर रही है, जब ये घूमता है तो क्या होता है, ये नीचे जाता है, वो ऊपर जाता है। तो उसी तरीके से ये प्लेट क्या कर रही थी, इधर जा रही थी, और चूंकि भारी थी तो नीचे धंस रही थी, और जो ये प्लेट थी वो ऊपर उठ रही थी। तो यहाँ क्या हो रहा था, और यहाँ पे जो लावा था, जो बीच में यहाँ पे लावा भरा हुआ था स्फीयर में, वो लावा क्या हो रहा था, वो लावा आ करके यहाँ पर निकल कर यहाँ पर एक तली का निर्माण हो रहा था। यानी क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे सागर नितल प्रसरण हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सागर नितल प्रसरण हो रहा था, सागर नितल प्रसरण हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे सागर नितल प्रसरण हो रहा था। सागर नितल प्रसरण का जो है प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है सागर नितल प्रसरण हो रहा था, और क्या हो रहा था, यानी जो लावा जा रहा था वो लावा यहाँ पर इकट्ठा होकर के तली का निर्माण कर रहा था। ठीक है, ये प्लेट यहाँ पे धंस रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर एक जो है ये तली का निर्माण कर रहा था, और यहाँ पे क्या रहा था, यहाँ पे जो हमारा अब चूंकि जो बीच में जगह हो रही थी वहां पर क्या हो रहा था, एक नए सागर का निर्माण हो रहा था, और उस सागर का नाम था हिंद महासागर। यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे हिंद महासागर बन रहा था, यहाँ पे हिंद महासागर का निर्माण हो रहा था। ठीक है भाई, जैसे क्या है, जैसे भाई ये प्लेट ये से यहाँ पे गलती जा रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट होती जा रही है, तो सब्जेक्ट भाई ये प्लेट जब यहाँ जाएगी और जो है तो बीच में जगह बनता जाएगा ना। इस तरीके से आपने सुना होगा भी हाल ही में जो है अफ्रीका जो प्लेट है वो दो भागों में टूट रही है, और उनके जो बीच में एक प्रकार की जो है एक दरार बनती जा रही है, बहुत लंबी दरार बनती जा रही है, गहरी दरार बनती जा रही है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें भी एक प्रकार जो है एक नए सागर का जन्म होगा। लेकिन वो जो घटना जो वो सागर बनेगा वो बहुत लंबा प्रोसेस है, यानी उसको बनने में तकरीबन जो है जो है कई सौ साल लग जाएंगे, तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे। तो वही स्थिति यहाँ बनी। तो बीच में क्या हुआ है, जो है हिंद महासागर का जो है निर्माण हो रहा था, और ये प्लेट क्या हो रही थी, और ये प्लेट लगातार नीचे धंस रही थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ जो हम क्या समझे, हमने क्या समझा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें कि अफ्रीका प्लेट व भारतीय प्लेट के मध्य
सागर नितल प्रसरण हो रहा था, सागर नितल प्रसरण हो रहा था। ठीक है, सागर नितल प्रसरण हो रहा था और हिंद महासागर का हिंद महासागर का निर्माण शुरू हो रहा था, निर्माण शुरू हो रहा था। ठीक है, ये आपने जाना। दूसरी बात इसमें क्या थी दोस्तों, हिंद, ये तो ये यहां हो गई। और दूसरी बात क्या हुई कि जो ये जो भारतीय प्लेट, जो ये जो आपका भारतीय प्लेट थी, जो इसका आगे वाला हिस्सा था, जो ओशियानिक इसका भाग था, ये प्लेट पतली प्लेट थी और भारी प्लेट थी। इसी के लिए क्या हो रही थी कि ये नीचे अभिसरित हो रही थी। क्या हो रही थी? नीचे अभिसरित हो रही थी और धीरे धीरे जो तेथीस सागर था वो संकुचित हो रहा था। वो क्या हो रहा था? वो संकुचित हो रहा था। आगे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वो संकुचित हो रहा था। तो मैं दूसरा लिखेंगे यहाँ पर कि भारतीय प्लेट के किनारे पर स्थित तेथीस सागर भारतीय प्लेट के नीचे अभिसरित होने के कारण संकुचित हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था कि ये जो प्लेट थी वो नीचे धंस रही थी और जो आपका ये तेथीस सागर था, ये क्या हो रहा था? ये नीचे छोटा होता जा रहा है। मैं आगे चित्र में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको आप क्या करिए, इसको नोट करते जाइए। मैं चूंकि जो मेरा ब्लैक बोर्ड है काफी छोटा ब्लैक बोर्ड है और जो है इसमें सारी चीजें मैं एक साथ समाहित नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को एक ही जो है इसमें स्लॉट में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये आप लोग नोट करते जाइए और मैं फिर दूसरा इसको आपको बताऊंगा। तो अब हमने इसमें क्या जाना कि जो भारतीय प्लेट यानी जो अफ्रीका प्लेट थी, ये क्या थी? अफ्रीका प्लेट थी। और अफ्रीका प्लेट और भारतीय प्लेट यानी यहां पर क्या हुआ, एक जब अब ये चूंकि प्लेट धंसती रही तो यहां पर समझ लीजिए आप ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये अब चूंकि ये प्लेट क्या हो गई, ये पतली प्लेट थी तो ये नीचे धंसती गई और धंस के बिल्कुल एक मुहाने पे पहुंच गई। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो लावा था वो उस लावा ने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से लावा आ करके उसने क्या किया, एक प्रकार से नई तली का निर्माण कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, हिंद महासागर का प्रसरण होना शुरू स्टार्ट किया। क्या हुआ, हिंद महासागर का जो है विस्तार होना शुरू हुआ। यहाँ पे हिंद महासागर विस्तारित होने लगा। हिंद महासागर
महासागर विस्तारित होने लगा। ठीक है, हिंद महासागर क्या होगा, विस्तारित होने लगा। और हिंद महासागर के विस्तार से बाद क्या हुआ, विस्तारित होने लगा और ये प्लेट एकदम यहाँ पे धंसती गई। यहाँ पे क्या हुआ, धंसती गई। और ऐसा हुआ कि जब पूरी जो ये सागरीय जो हिस्सा था वो पूरा जब जमीन में क्या हुआ, धंस गया, एकदम धंस गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जमीन में एकदम वो जब धंस गया तो धंसने के बाद क्या हुआ कि अब सिर्फ 2 प्लेटें बची। क्या बची, अब इसमें समझ लीजिए इसमें क्या हुआ कि प्लेट के ज्यादा धंसने के बाद क्या हुआ कि ये धंसता गया और यहाँ पे हिंद महासागर का जो है प्रसरण होने लगा। और जब ये जो प्लेटें थी, ये जो 2 प्लेटें थी, आप समझ लीजिए ठीक है, जब इन 2 प्लेटों में यानी जब सिर्फ जो है, इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे, थोड़ा इसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए चलिए जब ये 2 प्लेटें बची सिर्फ, मिटा देते हैं, ऐसा नहीं बनाएंगे। यानी जब सिर्फ ये 2 प्लेटें बची, ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब 2 प्लेटें ये बनी तो इन प्लेटों में क्योंकि ये स्थान तो यहाँ पे थोड़ा ही बचा, क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा ही बचा था आपका, क्या बचा था, थोड़ा ही बचा था आपका ये तेथिस सागर बचा हुआ। और इस तेथिस सागर में ये था, और इस तेथिस सागर में जो नदियाँ थी वो जो है आसपास से जाकर के इसमें क्या कर रहा थी, इसमें अवसादों को डंप कर रही थी। क्या कर रही थी, इसमें अवसादों को डंप कर रही थी, इसमें अवसादों को वो डंप कर रही थी। और डंप करने के बाद क्या हो रहा था कि इसमें, और जो ये तेथिस सागर था ये एक जियोसिंक्लाइन में परिवर्तित हो गया। क्या हुआ, एक जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, भूसन्नति में बदल गया। यानी इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है नदियां इधर उधर से लाकर के अवसाद को इसमें पाटने लगी और जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अवसाद जो है तेथिस सागर में जमा होता गया। और धीरे धीरे जब इनमें क्या हुआ, जब जमा हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें अवतलन स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, अवतलन हुआ अभिसरित, और जो है धीरे धीरे, और इसमें लगातार क्या हो रहा था कि बल लगता रहा। यानी ये प्लेट यहाँ से इसमें बल लग रहा था और ये प्लेट यहाँ पे इसमें बल, यानी इसमें सीधा जो हमने आपको कोबर की भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ाया था तो सेम चीजें इसमें होने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि प्लेटें की गति जो है बढ़ती गई और ये इनको जो है आपस में जो है दबाने का कार्य करने लगी। और इसमें क्या हुआ कि जब इनमें बलन पड़ा तो अब ये जो नया जो फेस इसका आएगा सामने तो क्या होगा, इसमें मिटा देता हूँ। मैंने आपको बताया भी था कि जब किसी चीज़ पर, जब मान लीजिए आपने एक आटा गूंथ के रखा हो और आटे पर जब आप लगातार उस पर प्रेशर डालिए तो क्या होगा, वो आटा कहीं कहीं जो है फूक जाएगा। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें जो संकुचन बल लग रहा था और इसमें जो इसमें प्लेटें क्या होती, और उस समय जो प्लेटें थी वो 2 सेंटीमीटर, वो जो प्लेटें थी उस समय जो उनकी गति थी तो वो थी 18 सेंटीमीटर पर साल पर ईयर। यानी वो एक साल में 18 सेंटीमीटर एक दूसरे जो है भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही थी उस गति से। तो क्या रहा, उसमें बल भी रहा 18 सेंटीमीटर पर ईयर के जो है। इसी तरीके से क्या हुआ, जब उसमें बल लगता गया तो बल लगने के कारण क्या हुआ कि वो भाई उसमें वलित पर्वत बने। क्या बने, जब उसमें जो है जब अधिक दाब उसमें पड़ा, तो जो अंदर जो उसका अवसाद था उसने वलन का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। उसने क्या लिया, उसने वलन का रूप लेना प्रारंभ कर दिया और उसमें वो क्या हो, फोल्डेड हो गया। तो उस तरीके से क्या बना, हम आपको समझाने का प्रयास इसमें करेंगे।
ठीक है। कुछ इस तरीके से जब इसमें वलन पड़ा तो वलन पड़ने के बाद क्या हुआ कि इसमें जो है कई जो है प्रकार के जो है तो उसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो जैसे पहले बना आपका महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, ये क्या बना आपका महान हिमालय, ठीक है। ये बना आपका मध्य हिमालय, फिर और बना आपका शिवालिक, ठीक है। इस तरीके से अब इससे महान हिमालय और मध्य हिमालय से पहले हम जान लेते हैं कि भाई निर्माण हुआ जो है सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो उसके विषय में जान लेते हैं, उसको हम यहाँ देख लेते हैं ट्रांस हिमालय के विषय में। क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे प्राचीन जो है तो वो हिमालय है। ये सब महान हिमालय मध्य हिमालय से पहले भी जो एक हिमालय बना था वो था आपका जो है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कैसे, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये प्लेट मैंने आपको 2 प्लेटें बताई थी, ठीक है। एक प्लेट ये बताई थी मैंने आपको और एक प्लेट मैंने आपको ये भी बताई थी, ठीक है। मैंने ये 2 प्लेटें आपको बताई थी, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय प्लेट थी और ये थी आपकी यूरेशियन प्लेट। तो ये जब प्लेट चूंकि भारी थी तो ये क्या हुई, ये नीचे सबडक्ट हुई, ये नीचे क्या हुई, ये सबडक्ट हुई। और जब ये सबडक्ट हुई तो सबडक्ट होने के कारण जब ये नीचे गई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या था हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों था। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का नतीजा जो है इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्लेट ये नीचे गई थी तो ये क्या हुई, ये गलने लगी। और जहां पर जाकर प्लेट गलने लगती है उस स्थान को कहा जाता है बेनी ऑफ जोन। तो यानी ये एरिया कहलाएगा बेनी ऑफ जोन। क्या कहलाएगा, बेनी ऑफ जोन, ठीक है। यानी वह एरिया जहां पर प्लेटें गलने लगती हैं तो वो क्या है, बेनी ऑफ जोन कहलाएगा। तो जब ये यहाँ पर लावा क्या हुआ, यहाँ पे लावा इकट्ठा हुआ, जब यहाँ लावा बनना स्टार्ट हुआ तो वो लावा फिर क्या हुआ, वो लावा फिर जो है निकलने का जो है रास्ता ढूंढने लगा। और वही लावा क्या हुआ, वही लावा धीरे धीरे जो है निकल के यहाँ पर आकर के जो है छोटे मोटे जो कुछ ज्वालामुखी आग के रूप में यहाँ पर फैल गया और यही कहलाया आपका ट्रांस हिमालय। यही क्या कहलाया आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो नीचे लावा गया और वही लावा क्या हुआ, वही लावा धीरे धीरे लावे के रूप में बाहर आया और उसी के कारण जो क्या है ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए किस प्रकार से जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय आपने जान लिया। अब हम फिर वही अपने पुराने मुद्दे पे आते हैं कि किस तरीके से जो है निर्माण हुआ। इस तरीके से चूंकि ये 2 प्लेटें थी और ये दोनों प्लेटें आपस में इस तरीके से यहाँ पे जुड़ रही थी। तो जुड़ने के बाद क्या हुआ कि एकदम सिकुड़ गया और इसमें वलन पड़ा और वलन पड़ने के बाद क्या हुआ कि ये इसमें जो है जो पहला इसमें ये बना तो ये बना आपका महान हिमालय, दूसरा बना आपका मध्य हिमालय और तीसरा बना आपका शिवालिक, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बना, ठीक है। यानी महान हिमालय और तो ये प्लेटें चूंकि यहाँ पे बल लग रहा था और बलने के कारण क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि इसमें दबाव पड़ा और इस तरीके। तो जो इसका पहला वलन था, जो इसमें पहला वलन पड़ा और पहले वलन से ही क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ था। जब इसका प्रथम वलन, इसमें हम बात करते हैं पहला वलन, तो इसमें जो पहला वलन पड़ा था, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला वलन। तो जो पहला इसका वलन पड़ा था तो वो पड़ा था, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेलियोसीन, ओल्गोसीन, तो ये पेलियोसीन और ओल्गोसीन ये काल एरा थी। तो इसी में क्या हुआ था कि इसी में जो है ये इनका क्या हुआ था, इनका निर्माण हुआ था पेलियोसीन। और जो है एक इयोसीन भी था,
इयोसीन जो है, पेलियोसीन, ओल्गोसीन और इयोसीन, क्या था, इयोसीन। तो इन कालों में क्या हुआ, पहला वलन पड़ा और जिससे क्या हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ, महान हिमालय, महान हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो दूसरा वलन इसमें पड़ा, वो दूसरा वलन पड़ा था इसमें, दूसरा वलन पड़ा था मायोसीन काल में। क्या पड़ा था, मायोसीन। दूसरा वलन कब पड़ा था इसमें, मायोसीन काल में। और इसमें क्या हुआ, निर्माण किसका हुआ, मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। और जो तृतीय वलन इसमें पड़ा, वो पड़ा था आपका जो है प्लायोसीन काल में। प्लायो तृतीय वलन पड़ा था प्लायोसीन काल में। ठीक है, तो इससे बना था आपका शिवालिक। क्या बना था, शिवालिक बना था। ठीक है, तो इतने वलन पड़े, जिससे कि क्या बना आपका, पहला वलन पड़ा जो है पेलियोसीन, ओल्गोसीन और इयोसीन काल में महान हिमालय, दूसरा वलन पड़ा मायोसीन काल में। तो इसी तरीके से क्रम वाइज क्या हुआ कि इसमें जो है चीजें बनती रही और इस प्रकार से जो है चीजों का इसमें निर्माण हुआ। आज की जो डेट में भी क्या होता है, आज में भी जो होता है कि जो है भारतीय प्लेट, जो भारतीय प्लेट है, यानी इसको आप लोग देख लीजिए, इसको यानी आज के वक्त में भी, आज में भी जो है क्या होता है, आज में मान लीजिए दो प्लेटें ये हैं, सही से नहीं बन गया, आज भी जो प्लेटें हैं ये जो है 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर पर एयर के हिसाब से क्या होती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आज भी क्या होती है, ये जो प्लेटें होती है ये 2 सेंटीमीटर पर एयर के हिसाब से बढ़ रही है। इसी तरीके से आपने, इसी कारण क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि हिमालय की जो ऊंचाई होती है वो लगातार बढ़ रही होती है। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई जो है लगातार बढ़ रही होती है। उसी तरीके से क्या होता है कि जो है जो महान हिमालय है ये 100 सालों में 20 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी जब हिमालय की जो पहली बार जब इसकी जो है ऊंचाई की जब गणना हुई थी उस समय, लेकिन आज के वक्त में देखा जाए तो 8,848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, लेकिन आज के वक्त में प्रेजेंट टाइम में अगर उसकी जो है कैलकुलेशन, उसको जो है गणना की जाए तो वो बढ़ ही गई होगी। तो ये जो प्लेटें थी वो आपस में आज भी जो है बढ़ रही है, लेकिन इनकी जो एक दूसरे की जो भारतीय प्लेट की जो यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ने की जो गति है वो कम है, 2 सेंटीमीटर, यानी एक साल में सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही बढ़ती है, तो मतलब कम है। और जो पहले इनकी जो बीच की जो वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो ओशियन, जो भारतीय प्लेट की जो किनारा था, यानी जो जिसपे तेथिस सागर स्थित था, तो वो प्लेट चूंकि पतली थी और जो इसीलिए जो है आसानी से नीचे और सब्जेक्ट होती जा रही थी। लेकिन जो है अब क्या है, अब जो है अब ओशियन प्लेट समाप्त हो गई है, अब जो है महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट है। इसी के लिए जो बीच में बराबर की टक्कर है, इसी के लिए जो है प्लेटें अब जो है अधिक जो है तीव्रता से जो है अब उसमें अपसरित नहीं होती है। ठीक है, इसी के लिए देखा जाता है, आपने देखा होगा कि जो है इसके कई सारे प्रमाण हैं। जैसे कहा जाए कि क्यों हिमालय कैसे बढ़ रहा है, तो इसके कई सारे प्रमाण आप देखोगे कि जो हिमालय है तो इसमें जो नदियाँ हैं तो वो जब वो गिरती हैं तो वो कुछ एक जो है घाटी का निर्माण करती हैं, तो उनके जो बीच की वो लगातार जो है अपनी घाटियों को गहरी करती है। इससे क्या होता है कि इसी कारण ऐसा होता है क्योंकि जो नदियां हैं वो अभी युवा हैं, और वो युवा क्यों है, क्योंकि जब किसी चीज़ में प्रेशर, जब नदी ऊपर होगी, जब ऊपर होगी तो ऊपर से गिरी तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा तो जब वो बहेगी तो अपने साथ साथ जो क्या है सेडिमेंट को लेकर जो है काटती हुई चलेगी। और इसी के लिए जब वो ऊपर है, जब भाई होता है ना, जब ऊपर कोई पानी जब आप ऊपर से छोड़िए तो उसमें क्या होगा, उसमें पानी में प्रेशर होगा, और प्रेशर में क्या होगा, वो चीज़ों को काटेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के कारण जो है नदियों में का जो पानी में उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसी के लिए क्या होती है वो अपनी जो घाटियों को और गहरा करती जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा
कि जो महान हिमालय है, मान लीजिए ये महान हिमालय, और उसके बाद फिर ये आपका मध्य हिमालय, फिर और ये आपका शिवालिक, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखा होगा बीच में क्या होता है, ये यहाँ पे घाटियाँ हैं, ये क्या हैं, तो ये मान लीजिए महान हिमालय अगर आपका है, ये आपका महान हिमालय है, और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक घाटी है, और उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कश्मीर घाटी। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो एक घाटी है उसको कहते हैं दून घाटी। क्या है वो? दून घाटी है। अब इसमें समझ लीजिए, अब इसमें सबसे जो है एक प्रश्न उठता है, तो ये आपने समझा। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सर जी आपने बताया कि किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, मैंने समझ लिया कि किस तरीके से हुआ, लेकिन अब इसमें आपका एक प्रश्न उठता है कि सर जी हिमालय तो आपने बनाया, लेकिन तैतीस सागर कहाँ गया? भाई तैतीस सागर तो था, तो तैतीस सागर कहाँ गया? हिमालय बना, मध्य हिमालय बना, शिवालिक बना, लेकिन तैतीस सागर कहाँ गया? तैतीस सागर कहीं तो होना चाहिए। तो देख लीजिए, तैतीस सागर मान लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब महान हिमालय बना, एक मध्य शिवालिक बना, मध्य हिमालय बना और महान हिमालय बना, कुछ इस तरीके से आपके महान जो है बने, हिमालय पर्वत बने। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक छोटा सा जो है, यहीं पर क्या हुआ, यहीं पे जो है एक नदी, एक जो है तैतीस सागर, एक पतला सकरा, एक उसने क्या किया, एक नदी का रूप ले लिया। क्या कर दिया? उसने एक नदी का रूप ले लिया, और उसको कहा गया जो है शिवालिक नदी, या उसे जो है इंडो ब्रह्म नदी कहा गया। यानी यहाँ पर ये छोड़ दीजिए, तो बाद में बना, तो इसके बीच में जो तैतीस सागर था, उसने क्या किया, उसने एक पतला और सकरा एक नदी का रूप ले लिया, नदी का रूप ले लिया, और उसी को कहा गया आपका शिवालिक नदी। क्या कहा गया? उसे क्या कहा गया? उसे जो है शिवालिक नदी कहा गया। और वो नदी क्या होती थी? वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी। तो शिवालिक नदी, तो अगर इसमें अब कहा जाए कि शिवालिक नदी, तो उसको हम इंडो ब्रह्म नदी भी कहते हैं, इंडो ब्रह्म नदी। तो शिवालिक नदी को हम इंडो ब्रह्म नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो अब ये जान लीजिए कि इसमें यूपी जो है यूपीएससी कभी पूछ सकता है कि भाई, तो आप ये जान लीजिए कि जो शिवालिक नदी है, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कह सकते हैं कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ओर, तो उसी तरीके से क्या हुआ, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ये जो देखा जाए तो बेसिकली किसका है, किसका एक भाग है, ये है तैतीस सागर का एक भाग है। क्या है, किसका भाग है? एक तैतीस सागर का एक भाग है। तो ये आप लोग जो है देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है दोस्तों हिमालय के विषय में पढ़ा है, और हमने जाना कि किस तरीके से जो है हिमालय का निर्माण हुआ, और जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, और इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हमने इस क्लास में जानने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अगर आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। अगली क्लास में हम जो है हिमालय का जो है एक हिमालय की ओर जो है हिमालय के ही बारे में जो है क्लास लाएंगे कि हिमालय का जो है हम विभाजन करेंगे। हिमालय क्या करेंगे? हिमालय का हम विभाजन करेंगे, और हिमालय के विभाजन को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।